हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। प्यारे बच्चों, दो शख्स हैं, दो इंसान है, एक सत्तू और एक टीना। सत्तू भी बहुत जिद्दी है और टीना भी बहुत जिद्दी है। सत्तू कहता है अगर 10 सीखूंगा तो अपनी सिस्टर से ही सीखूंगा, और टीना कहती है अगर पढ़ूंगी तो लाइब्रेरी में ही पढ़ूंगी, वाईफाई चलाऊंगी, नेट चलाऊंगी, अच्छे दोस्त बनाऊंगी। ठीक है, अब ये सत्तू और टीना की क्या दास्तां है, क्या कहानी है? प्यारे बच्चों, आज मैं ट्रिकी वोकैब क्लास 08 8th क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस क्लास के अंदर हम 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ेंगे, एंटोनियम, सिनोनियम्स और उनसे नाउन और एडजेक्टिव्स। ये सत्तू टीना क्या चीज है अभी मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट, STUBBORN एक शब्द होता है स्टबर्न। क्या होता है? स्टबर्न। ट्रिक बनानी थी मुझे और मैंने ट्रिक डिजाइन की। STU से बना लिया सत्तू और BORN से बना लिया बोर्न, मतलब जन्म से। सत्तू जन्म से ही बड़ा जिद्दी है। क्या है स्टूडेंट? बड़ा जिद्दी। अब क्या आप इस शब्द को भूल पाओगे? क्या सत्तू जन्म से बड़ा जिद्दी है, इसको क्या भूल पाओगे? स्टबर्न जिद्दी होता है। मैं कह दूं आर यू स्टबर्न? ठीक है, ही इज वेरी स्टबर्न, इस टाइप से वो बहुत जिद्दी है। तो कहने का मतलब स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है। ध्यान देना आगे से। अगर आपको इसके एक नाउन फॉर्मेशन बनानी है तो यहां से एक शब्द एक और भी बन जाएगा, STUBBORNESS। स्टबर्ननेस होता है जिद। स्टूडेंट, एक शब्द होता है जिद और दूसरा बना जिद्दी। स्टबर्न हो गया जिद्दी और स्टबर्ननेस हो गया जिद। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है? और ये कहता है अगर मैं 10 से सीखूंगा तो मेरी सिस्टर से ही सीखूंगा। एक शब्द होता है परसिस्टेंट। कौन सा शब्द होता है प्यारे बच्चों? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का हालांकि हिंदी में मतलब दृढ़ होता है, पक्का होता है, अटल होता है। जो अपनी बात पर दृढ़ है, पक्का है, अटल है, मतलब उसने अपनी बात की जिद भी कर रखी है। तो कहने का मतलब सत्तू कहता है, सत्तू बोलता है पर 10 से सीखूंगा तो मेरी सिस्टर से ही। SISTE से मैंने आगे बना लिया सिस्टर और TEN से ऊपर वाले से बना लिया टेंस। पर वो अपनी सिस्टर से टेंस सीखने की क्या करता है? जिद। उस बात पे क्या है? बड़ा दृढ़ है। परसिस्टेंट दृढ़ होता है और परसिस्टेंट से एक नाउन फॉर्मेशन बनेगी, परसिस्टेंस। क्या बनेगी स्टूडेंट? परसिस्टेंस। और परसिस्टेंस का मतलब होता है आपका दृढ़ता, और परसिस्टेंट होता है दृढ़। ठीक है, ये सारे शब्द जो मैं यहां पे लिखूंगा नाउन होंगे और ये सारे शब्द क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। जैसे मान लो अभी मैं टीना का जिक्र कर रहा था, जैसे सत्तू जिद्दी है, अपनी सिस्टर से 10 सीखता है, वैसे टीना भी बड़ी जिद्दी है। वो कहती है कि मैं तो शहर जाऊंगी, सिटी में जाऊंगी, लाइब्रेरी में बैठूंगी, वाईफाई चलाऊंगी और वहां पढ़ूंगी, मैं घर पे नहीं पढ़ सकती। ठीक है, अब देखो, और अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगी तो 5-7 मेरे साथ भी पढ़ लेंगे। दिक्कत क्या है? कसूर क्या है भाई? ठीक है, देखो एक शब्द में लिखता हूं पर्टिनासियस, एक शब्द में लिखता हूं टिनासियस, एक लिखता हूं ऑब्स्टिनेट, एक लिखता हूं प्यारे बच्चों ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE। एक है प्यारे बच्चों ऑब्ड्यूरेट, एक है ऑब्स्टिनेट, टिनासियस, पर्टिनासियस। अब ध्यान से देखना, इन चारों के अंदर TINA टीना, TENA टीना, TINA टीना। ठीक है, ऊपर वाले तीनों शब्दों के अंदर एक शब्द छिपा है टीना। किसी में TENA से टीना, किसी में TINA से टीना, और टीना बड़ी जिद्दी है। कहने का मतलब इन तीनों का फिर से वही मतलब निकला, जिद्दी। जैसे आप एक शब्द सुनते होंगे HAUGHTY, हटी। ठीक है, हटी सुनते होंगे ना, जिद्दी, पक्का। ठीक है, अड़ियल, हटी हो गया अड़ियल। एक शब्द होता है प्यारे बच्चों स्टीड फास्ट। ठीक है, एक शब्द होता है प्यारे बच्चों अनयील्डिंग, YIELDING। ठीक है, और एक शब्द और भी लिख देता हूं मैं यहां पे, डिसओबीडियंट, DIENT। ध्यान से सुनना, अभी मैंने प्यारे बच्चों जो शब्द यहां पे लिखे हैं, चाहे वो स्टबर्न की बात हो, परसिस्टेंट की, पर्टिनासियस की, टिनासियस की, ऑब्स्टिनेट की, ऑब्ड्यूरेट की, हटी,
स्टीड फास्ट, अनयील्डिंग एंड डिसओबीडियंट। ध्यान से सुनना है क्या कहानी है। टीना तक की कहानी समझ में आ गई? ठीक है। एक अब्दुल नाम का बंदा है, ABDU से मैंने एक अब्दुल बना लिया। अब्दुल एक दूधिया है, ठीक है, पलवल में दूध बेचता है, लेकिन अपनी दूध के रेट बिल्कुल भी कम नहीं करता, बड़ा अड़ियल है। चाहे दूध कम बिक जाए लेकिन बिके इसी भाव में। तो अब्दुल दूधिया दूध के रेट को बिल्कुल कम नहीं करता, अपनी बात का बड़ा पक्का है, बड़ा अड़ियल है। ठीक है, हटी क्या हो गया? पक्का, या फिर अड़ियल हो गया, किसी बात पर अड़ जाने वाला, तो हटी अड़ियल हो गया। स्टीड फास्ट का मतलब प्यारे बच्चों ये है दृढ़, अपनी बात को लेकर दृढ़ या अटल रहने वाला बंदा, वो हो गया आपका स्टीड फास्ट। देखिए एक शब्द होता है YIELDING, यील्डिंग का मतलब होता है किसी की बात मान लेने वाला। एक ऐसा आदमी जो किसी की बात मान ले वो यील्डिंग होता है। लेकिन अनयील्डिंग जो किसी की बात न माने तो क्या हो गया? जिद्दी, अड़ियल हो गया, हटी हो गया। तो अनयील्डिंग का मतलब क्या हो गया? जिद्दी, अड़ियल या हटी। अब हो गया प्यारे बच्चों, एक बंदा होता है ओबीडियंट, आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला। लेकिन डिसओबीडियंट जो आज्ञा का पालन न करे, मतलब दूसरों की बात न माने। तो सीधी सी बात है, दूसरों की बात न मानने वाला अनयील्डिंग। अनयील्डिंग बोले तो स्टीड फास्ट जो अपनी बात पे दृढ़ अटल है। स्टीड फास्ट बोले तो हटी, हटी बोले तो ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट बोले तो ऑब्स्टिनेट, टिनासियस, पर्टिनासियस, परसिस्टेंट एंड स्टबर्न। अच्छा एक शब्द और भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं, और वो शब्द होता है प्यारे बच्चों DOGGED, डॉग्ड। स्टूडेंट डॉज का मतलब होता है अड़ियल। जैसे डॉग से बन गया ना कुत्ता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, बस वो अपनी बात पे अड़ियल हो जाता, उसी तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, कुत्ता बड़ा अड़ियल होता, डॉग का मतलब क्या हो गया? अड़ियल हो गया, पक्का हो गया, जिद्दी हो गया, हटी हो गया। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 के 11 शब्द हो गए जिद्दी के लिए। अभी सामने इनकी नाउन फॉर्मेशन लिखेंगे कि इन शब्दों से आगे नाउन कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द मैंने लिखे हैं स्टबर्न से लेकर के डिसओबीडियंट तक, इन दोनों शब्दों को छोड़ करके बाकी जो भी ये सारे के सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द प्यारे बच्चों एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं। एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप इन शब्दों को नोट कर लो आराम से। रिटन लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम इनकी नाउन फॉर्मेशन इनके सामने लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनेंगी। देखो पर्टिनासियस से एक शब्द बना लो आप, पर्टिनासिटी, PERTINACITY। पर्टिनासिटी का मतलब हो जाएगा जिद, ठीक है, अड़ियलपन। टिनासियस से एक शब्द बना लो, टिनासिटी, TENACITY, और टिनासिटी का मतलब भी हो जाएगा जिद, ठीक है। ऑब्स्टिनेट अगर जिद्दी है तो ऑब्स्टिनेसी हो जाएगा, ऑब्स्टिनेसी। यहां से मैं एक नाउन फॉर्मेशन में, ऑब्स्टिनेसी, इसका मतलब अटलता, जिद या पक्कापन होता है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, पर्टिनासियस से एक नाउन फॉर्मेशन, नाउन बना क्या? पर्टिनासिटी। टिनासियस से क्या बना? टिनासिटी। ऑब्स्टिनेट से क्या बना? ऑब्स्टिनेसी। और ऑब्ड्यूरेट से बनता है ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेसी, ठीक है। हटी से हटीनेस, कुछ ऐसा शब्द बन सकता है। स्टीड फास्ट से एक मैं नाउन फॉर्मेशन बना रहा हूं, स्टीड फास्टनेस, स्टीड फास्टनेस, इसका मतलब अड़ियलपन होता है। स्टूडेंट अनयील्डिंग से कुछ नहीं बनने वाला। और डिसओबीडियंट से एक शब्द और बना लिया, डिसओबीडियंस, OBDIENCE, डिसओबीडियंस। स्टूडेंट मैंने क्या किया, डिसओबीडियंट से एक शब्द बना लिया, डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञा का पालन न करने वाला, और डिसओबीडियंस होता अवज्ञा, आज्ञा का अपोजिट। मेरा कहने का मतलब स्टबर्न, परसिस्टेंस, पर्टिनासिटी, टिनासिटी, ऑब्स्टिनेसी, ऑब्ड्यूरेसी, स्टीडफास्टनेस एंड डिसओबीडियंस, इन सारे के सारे शब्दों का मतलब जिद, अटलता, दृढ़ता, पक्कापन, अड़ियलपन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 का यही मतलब होगा। तो आप इनके सामने एक बार ये नाउन फॉर्मेशन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। अब स्टूडेंट्स हम इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहां पे एक शब्द लिखूं, मान लो मैंने एक शब्द लिखा सबमिसिव, ठीक है, एक शब्द लिखा डोसाइल, एक शब्द मैंने लिखा मीक, एक शब्द हुआ हम्बल, ठीक है, मीक हो गया, हम्बल हो गया, डोसाइल हो गया, सबमिसिव हो गया। एक हो गया प्यारे बच्चों शब्द अनएज्यूमिंग। एक मैं लिखूं रेजिलियंट, एक जैसे मैं लिखूं मैलेबल, एक मैंने अनयील्डिंग से मैंने बना लिया यील्डिंग शब्द, ठीक है प्यारे बच्चों। यील्डिंग, मैलेबल, रेजिलियंट, अनएज्यूमिंग, हम्बल, मीक, डोसाइल, सबमिसिव, ठीक है। एंड चलिए इन्हीं से आगे बढ़ते हैं। देखो इन सबका मतलब जिद्दी था। जिद्दी का अपोजिट वर्ड मैं अभी करवा रहा हूं इसी के अंदर ही आपको, जिद्दी का अपोजिट। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहता हूं सबका मतलब सबके सब, सारे के सारे। मिस का मतलब मिस किए, मैंने सारे के सारे अच्छे फंक्शन फैमिली में मिस किए। और डीओ का मतलब दो, CIL से मतलब साल, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि उस लड़के ने, उस बच्चे ने 2 साल में जितने भी सबके सब, सारे के सारे अच्छे फंक्शन मिस किए। देखिए डोसाइल से मैंने 2 साल, सबके सब, सारे के सारे अच्छे फंक्शन उसने मिस किए और अपनी पढ़ाई करता रहा, अपने मां बाप की बात मानता रहा। 2 साल तक उसने सारे फंक्शन, सबके सब फंक्शन मिस कर दिए और अपनी मां बाप की बातें मानता रहा। डोसाइल और सबमिसिव होता है प्यारे बच्चों बात को मानने वाला बंदा और विनम्र स्वभाव का आदमी, ठीक है। मतलब बात मानने वाला या फिर विनम्र होता है डोसाइल या सबमिसिव। तो 2 साल तक उसने सारे फंक्शन, सबके सब फंक्शन मिस किए, अपने माँ बाप की बात मानी और बड़ा विनम्र स्वभाव का आदमी निकला। तो स्टूडेंट कहने का मतलब विनम्र होता है बात मानने वाला, ठीक है। मीक, मीक भी ही होता है। जैसे मैं कह दूं ME, मीक का मतलब मैंने एक एक बात मानी। तो जैसे मैं कह दूं मैंने एक एक बात मानी, तो मीक होता है बात मानने वाला। पोलाइट जिसे आप कहते हो, ठीक, जिसे आप हम्बल बोलते हो, जिसे आप पोलाइट बोलते हो, ठीक है। कोई बंदा जब पोलाइट होता है, हम्बल होता है, वही बंदा मीक होता है, वही डोसाइल होगा, वही सबमिसिव होगा। ये सारे के सारे जो शब्द यहां पे जिद्दी वाले थे, ये प्यारे बच्चों सारे के सारे शब्द इनके अपोजिट बनेंगे और इनका मतलब होगा विनम्र, बात मानने वाला, किसी बात पर न अड़ने वाला। तो इनके ये क्या बन जाएंगे, अपोजिट या एंटोनियम बन जाएंगे। स्टूडेंट एक शब्द होता है अनएज्यूमिंग। जैसे मैं कहता हूं एज्यूम, एज्यूम आप शायद सब समझते होंगे। एज्यूम का मतलब होता है मानना। एक वो बंदा जो अपने आप को कुछ मानता है कि मैं कुछ हूं, और एक वो आदमी जो अपने आप को कुछ नहीं मानता, वो यही कहता है कि मैं भी आम आदमी की तरह ही हूं, मैं भी भगवान का बनाया हुआ हूं, मैं भी कोई खास आदमी नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं। तो वो इंसान होगा अनएज्यूमिंग। और जो आदमी अनएज्यूमिंग होगा वो होगा साधारण, सिंपल, जिसे आप बोल देते हो मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है सादगी पसंद आदमी, दूसरों की बात मान ले। तो मोडेस्ट होगा अनएज्यूमिंग, जो अपने आप को कुछ एज्यूम ना करे, बिल्कुल साधारण सिंपल माने, अपने आप को बिल्कुल विनम्र माने, दूसरों की बात मान ले। तो प्यारे बच्चों अनएज्यूमिंग, मोडेस्ट, पोलाइट, हम्बल, मीक, डोसाइल एंड सबमिसिव, सबका मतलब होता है बात मानने वाला, विनम्र स्वभाव का। रेजिलियंट एंड मैलेबल। जैसे मैलेबल मेटल होती है स्टूडेंट, मैलेबल का मतलब होता है एक्चुअली लचीला। क्या होता है, लचीला होता है, किसी भी तरीके से आप उसे बैंड कर सकते हो। और एक ऐसा आदमी जो लचीला है वो रेजिलियंट होता है, राजी हो जाता है। रेजिलियंट का मतलब राजी, राजी हो जाता है दूसरों, मतलब बात मानने वाला, बात मानने वाला वो होता है प्यारे बच्चों रेजिलियंट। और मैलेबल एक्चुअली मेटल्स, धातुओं के लिए यूज किया जाता है। मैलेबल वो धातुएं होती है जो मतलब एक तरीके से जिन्हें बैंड कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल होती है। तो सीधी सी बात है, जो चीज फ्लेक्सिबल होगी वो चीज मैलेबल होगी, और जो चीज मैलेबल होगी, फ्लेक्सिबल होगी, जो आदमी लचीला, कहने का मतलब दूसरों की बात मान ले, हम जिस तरीके से उसे बात मनवाना चाहे वो पर्सन हो जाएगा रेजिलियंट। मैलेबल, रेजिलियंट, अनएज्यूमिंग, मोडेस्ट, पोलाइट, हम्बल, मीक, डोसाइल एंड सबमिसिव। और प्यारे बच्चों एक शब्द रह गया यील्डिंग। अब देखिए अनयील्डिंग था अडियल, बात नहीं मानने वाला, और इसका अपोजिट क्या बनेगा, यील्डिंग, बात को मान लेने वाला। प्यारे बच्चों एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो आराम से।
लिख लिया स्टूडेंट्स। एक शब्द और रहता लास्ट इसी के अंदर, COURTEOUS। प्यारे बच्चों शब्द है कोर्टियस। क्या है? कोर्टियस। और कोर्टियस का मतलब होता है, जैसे मैं कह दूं कोर्ट, कोर्ट सबकी सुनता, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबकी बात माननी पड़ती, कोर्ट को सबकी बात सुननी पड़ती। तो कोर्टियस का मतलब होता है सबकी सुनने वाला, सबकी मानने वाला। तो कोर्टियस का मतलब भी क्या हो गया, ये शब्द क्या होगा, इन सारे शब्दों का क्या बन जाएगा, अपोजिट वर्ड बन जाएगा। एक प्यारे बच्चों जैसे मैंने मैलेबल लिखा, वैसे एक शब्द होता है PLIABLE, प्लेएबल। स्टूडेंट प्लेएबल, मैलेबल का मतलब लचीला होता है, दूसरों की बातों में ढल जाने वाला, दूसरों की बात मान लेने वाला थोड़ी देर में, वो बंदा प्लेएबल होता है, वो मैलेबल होता है। वही कोर्टियस होगा, वही यील्डिंग होगा, वही रेजिलियंट होगा। तो ये काफी जैसे एक शब्द कॉमन सा है, वो जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट। एक सॉफ्ट नेचर का आदमी होता है, एक तरीके से अनयील्डिंग नेचर का आदमी होता है, जो किसी की बात मानता नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमने काफी अच्छे वर्ड्स इस क्लास के अंदर पढ़े हैं। इसी के साथ मैं इस क्लास को क्विट करने जा रहा हूं, और अगर मैं इनके अंदर आपको शब्दों का नंबर बताऊं कि कितने वर्ड्स हमने पढ़ लिए। स्टबर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33 33 वर्ड्स हमने आज की स्ट्रिकी वोकैब की क्लास नंबर 8 के अंदर पढ़ लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट थी। अब जो बच्चे मुझे बार बार लगातार कह रहे थे कि सर आप तो ग्रामर की क्लास डाल रहे हो, वोकैब की क्लास नहीं आ रही, तो वोकैब की अब 8 क्लासेस बन चुकी हैं, और धीरे धीरे करके अब डेली मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक वोकैब की क्लास मिलती रहे, एक ग्रामर की क्लास और एक वोकैब की क्लास कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।